एवरीवन। तो आज की क्लास में मैं आपके लेकर आया हूँ बहुत अच्छे अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे लेकर आया हूँ। जैसे कि पिछले क्लास में फ्रैक्शन का जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट कर चुके थे। आज क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। मतलब कि सवाल का जो लेवल होगा आज का वो डिफरेंट टाइप का होगा। आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बना रहना और देखना किस तरह से हम सवाल लाते हैं और वो कैसे सवाल लाते हैं या किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं। देखो पहला सवाल क्या होगा। तो आज के क्लास का पहला सवाल देखो, फ्रैक्शन का पहला सवाल क्या है। 3.2/3 और 3.1/6 के अंतर में 7/9 का योग जोड़ना। बेसिक सवाल है, आसान है, बना सकते हो आसानी से। देखो जो स्टेटमेंट कह रहा है उसको हम मान लेंगे। क्या लिखा हुआ 3.2/3 और 3.1/6 दोनों को हम जोड़ देंगे। सॉरी अंतर है, दोनों को घटा देंगे। अंतर में 7/9 जोड़ देना है। दोनों के अंतर में 7/9 जोड़ देना है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 3 9, 9 2 हो गया 11/3। फ्रैक्शन को तोड़ना है हमें। 3 दूना 3 छक्के 18, 1 19/9। फाइनली इसको 7/9 के साथ जोड़ना है। चाहे तो एक साथ तीनों को सॉल्व कर लो या इसको अलग कर लो। हम एक साथ कर लेते, कोई इशू नहीं, ब्रैकेट हटा दो। 3 6 9 एलसीएम लेंगे। 3 6 9 का एलसीएम लोगे 18 आएगा। 3 6 बार में 11 छक्के 66, 3 बार में 6 3 18, 19 को 3 से गुना करेंगे, 19 3 57, 9 दूना 2, 4 दूना 7 दूना 14। पहले घटा दो फिर जोड़ दो। 6 में 7 नहीं, 16 में 7 9, 56 में 66 में 57 के 9 बचेगा, प्लस 14 बट्टे में 18। तो दोनों को जोड़ने पर आएगा 23/18। ये हो गया आपका आंसर, है ना। सवाल का लेवल इजी था, है ना, आसान था। इस तरह के सवाल देखने को मिलता है बेसिक चीज़ में। तो इसको इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। मतलब जो स्टेटमेंट कहेगा, जो गुना कहेगा गुना करोगे, जोड़ कहेगा जोड़ करोगे, घटाओ कहेगा घटाओ करोगे, ठीक है। मैं पिछले क्लास में बता दिया था आपको, आप लोगों को 1/3 क्या होता है। 1/3, ठीक है। 2/3 2/3, हाफ लिखा रहेगा आधा 1/2, ठीक है। 1/4 1/4 1/4, ठीक है। इस तरह से लिखा रहेगा तो आप समझोगे इसको ऐसे। इसी आधार पे अब सवाल देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसको ये सवाल समझना। क्या लिखा हुआ है, 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना ज़्यादा वो बताना है, ठीक है। 57 का 2/3 90 के 1/3 से। अब किसी भी संख्या का अगर ये इसके साथ जुड़ा रहेगा तो इसका मतलब उस संख्या को उसके साथ हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है। लिखा हुआ है 57, ठीक है। 57 का 2/3, 2/3 क्या होता है 2/3। 57 गुने 2/3 का अर्थ गुना हो गया। और 90 का 1/3 1/3। 57 गुने 2/3, 90 गुने 1/3 से कितना ज़्यादा होगा वो बताना है। कौन कितना ज़्यादा है वो बताना है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो, 19 3 57, 19 आएगा और 19 दूना 38। यहाँ से आप करोगे 30 3 90, क्या आ गया आपका 30। अब दोनों को घटा दो। मतलब ये जो आया है 57 का 2/3 वो आया आपका 38, ठीक है। चलो माइनस नहीं करते, हम कॉमन देते हैं। और इधर देखो 90 का 1/3 कितना आया आपका 30 आया। तो इसका 2/3 38, इसका 1/3 30। बताओ कौन कितना। ये जो 38 है वो कितना ज़्यादा है 30 से, तो कितना अधिक होगा वो अधिक बताना आपको, ठीक है। 38 माइनस 30 8 ज़्यादा होगा, 8 अधिक होगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखोगे भाई, उसी तरह का सवाल है। 225 का 1/5 यहाँ दे रखा है, कोई स्टेट मतलब यहाँ जो भिन्न दे रखा है। 60 का 3/5 ये फ्रैक्शन भी दे रखा है। सवाल है कि ये इससे कितना अधिक है वो बताना है। अब दोनों का अलग अलग से निकाल लो आप, बहुत इजी है। 225 गुने 1/5, इसको जब हल करेंगे तो ये कैंसिल हो गए 4 बार में 5 बार, मतलब 45 बार में कैंसिल हो गया। 225 का 1/5 तो आपका आ गया 245,
ठीक है, उसी आधार पर हम 60 का 3/5 निकालेंगे। अब 60 से 5 12 बार में कैंसिल आउट होगा तो 12 तिया 36। बताना कि कितना अधिक होगा, ये इससे कितना ज़्यादा, 45 ये 36, तो अधिक कितना होगा 45 माइनस 36, आपका आंसर आ गया कितना 9, है ना, 9 ज़्यादा होगा। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा हुआ। किसी संख्या के 4/5 64 है। ठीक है, कोई एक संख्या है जिसका 4/5 64 है, उसी संख्या का आधा कितना होगा। कोई ऐसी संख्या, पार्टिकुलर संख्या होगा, उसका हम 4/5 जब निकालेंगे ना वो 64 के बराबर आएगा। अब जो संख्या है उसी संख्या का अगर आधा करेंगे तो वो कितना होगा वो बताओगे आप। ठीक है, सवाल उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वो सवाल ये है कि वो संख्या कौन है, तो हमें पहचानना पड़ेगा वो संख्या है कौन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि उस संख्या को हम पार्टिकुलर टाइम के लिए इसको मान लेते हैं, है ना। मान लिया संख्या, कोई भी चर मान लो, x मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसी संख्या, वो संख्या हमें पता चल गया x, फिलहाल के लिए x है, उसका रियल जो मान आएगा वो आ जाएगा आपका। अब x का 4/5 ये निकालना है। ठीक है, कितना 64, समीकरण बेस्ड सवाल हो गया। x का 4/5 64। अब इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीपल भी करेंगे। 4x = 64 गुने 5, गुना करने की जरूरत नहीं है। x = 64 गुने 5 बट्टे में 4। चाहे तो आप 4 से 64 यहाँ भी कैंसिल कर सकते हो, कोई इशू नहीं, या आप नहीं करोगे यहाँ करोगे कोई दिक्कत नहीं है। x का मान यहाँ 16 और 5 हो गया, 16 पंचे 80। वो संख्या 80 है जिसका 4/5 64 के 100% बराबर आएगा। अब सवाल यही कह रहा है कि उस संख्या का आधा क्या होगा, तो संख्या क्या है, उस संख्या का आधा, संख्या है 80 और उसका आधा निकालना 1/2, आधा 1/2 होता है। निकालेंगे कितना आया आपका आंसर 40 आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखने क्या लिखा हुआ। एक संख्या का 3/4 27 दे रखा है, तो उसी संख्या का हमें 1/7 भाग निकालना है। ठीक है, मतलब एक कोई संख्या होगा जिसका 3/4 दिया होगा 27, और उसी संख्या का 1/7 भाग कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे वो संख्या क्या है नहीं पता हमें संख्या को कुछ देर के लिए मानना पड़ेगा, है ना। तो मान लेते हैं, मान लिया संख्या x, कोई भी चर मान लो। ठीक है, अब क्या करना है कि किसी संख्या का 3/4, तो x का 3/4 3/4, x × 3/4, 3/4 क्या 3/4 किसके बराबर है 27। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा 3 × x, मतलब x × 3 = 27 × 4, x निकालेंगे 27 से 3 9 बार में कैंसिल, ये हो गया आपका 9 चौका 36, 36 आंसर होगा। नहीं आंसर नहीं होगा, सॉरी, वो संख्या होगा 36। ठीक है, अब उसी संख्या का 1/7 भाग क्या होगा वो बताना है आपको। कैलकुलेशन ठीक है ना, हाँ 9 चौथा, ठीक है। उसी संख्या का मतलब 36 का 1/7 भाग क्या होगा, जो कि पूरी तरह से कटेगा नहीं, कैंसिल नहीं होगा, तो 36/7 ही रहेगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या लिखा हुआ। अगर किसी संख्या का 7/8, ठीक है, और उसके 2 गुने के बीच 72 का अंतर है, तो वह संख्या क्या होगी वो बताना आपको। ये भी अच्छा सवाल है, यहाँ भी हमें भी यही बताइए कि वो संख्या कौन है। कोई संख्या होगा, उसका 7/8 भाग जो होगा, और उसी संख्या को दुगुना कर देंगे, तो उन दोनों के बीच का, मतलब कोई संख्या है उसका 7/8 भाग और उसी संख्या का दोगुना, दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 72। सवाल है कि वो संख्या क्या होगा। यहाँ पे समीकरण बेस्ड सवाल है, समीकरण को मतलब संख्या को मानना पड़ेगा। माना कि संख्या XY जो करने कर सकते हो, x मान लिया। अब दिए गए संख्या का 7/8 भाग x गुने 7/8, ठीक है, और उसके 2 गुने के बीच, तो उसी संख्या का 2 गुना 2x, 3 गुना 3x, 5x 5 गुना, किसी संख्या का 7/8 गुना और उसी संख्या का 2 गुना, उनके बीच का अंतर कितना है 72। यहाँ समीकरण है x का मान निकालना है। ठीक है, 7x
बट्टे में 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर में 72। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 7x माइनस 16x बराबर में 72, 16x। ठीक है, तो घट कर हो जाएगा आपका कितना, 16 में 7 9x माइनस 9x बट्टे में 8। चूँकि बड़ी संख्या में माइनस है तो जो माइनस साइन होगा वो बड़ी संख्या का आएगा, बराबर में क्या हो गया आपका 72। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9x बराबर में क्या 8 गुने 72। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 8 इंटू 72 अपॉन माइनस 9, 8 बार में कैंसिल, 64 साइन यहाँ आ जाएगा ऊपर, माइनस 64 हो जाएगा। उस संख्या का मतलब कह सकते हैं कि किसी संख्या का 7/8 और उस संख्या में दो गुने से मतलब घटा देंगे तो वो संख्या कितना आएगा 72 के बराबर आएगा। तो वो संख्या एक्चुअल में होगा कितना, माइनस 64 होगा। संख्या की बात ही, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, कोई पूर्णांक भी हो सकता है। ठीक है, ये ट्रू नहीं है, माइनस 64 पे ये आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो कितना इजी सवाल है। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1/3 भाग करना है 1 पूर्णांक 4/7 से। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बता रखा हूँ कल के वीडियोस में, कल देख सकते हो, कल का वीडियोस है उसमें बता रखा है उसमें। वैसे हम इसको लॉन्ग मेथड से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट नहीं, ट्रिक यहाँ यूज़ नहीं करना है। ठीक है, यहाँ एक्सप्लेनेशन के साथ बनाना है। तो इसको एक्सप्लेन करते कैसे सॉल्व होगा ये। 1 प्लस, देखो जो सबसे नीचे वाला हर भिन्न है उसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 3, 1 यहाँ भिन्न करना है, 3 इकाई 3 1 4/3 भाग में इसको कन्वर्ट कर दो पूर्णांक से भिन्न में, 7 इकाई 7 और 4 11/7। ठीक है, फिर इस करना है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो क्या है कि 1/1 4/3, तो ये नीचे वाला जो भी नहीं है ना वो उलट चेंज हो जाएगा भाग की वजह से, ये भाग हुआ इसकी वजह से चेंज हो जाएगा, 4/3 या 3/4 हो जाएगा। ये 1 खत्म, कैसे होगा 1 पूर्णांक 1/4/3। अगर इसको सॉल्व करना है तो 1 गुने है ना 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 3/4, 3/4 बन जाएगा। ठीक है, अब भाग करना है किसके साथ 11/7 के साथ। अब फिर से यहाँ जोड़ना है इसको, 1 प्लस 4 इकाई 4 और 3 7/4 भाग करना है 11/7 से। ठीक है, अब यहाँ फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, 1/7/4 इसको उलट दो, क्या होगा 1 प्लस ये हो जाएगा 7/4, तो पलट के हो जाएगा 4/7। भाग करना है 11 पूर्णांक 11/7 से। अब इसका भिन्नजोड़ फाइनली करना है तो 7 इकाई 7 और 4 11/7 भाग होगा 11/7 से। एक ही संख्या से भाग हो रहा है, सेम संख्या से भाग हो रहा है तो भागफल हो गया आपका 1। नहीं तो आप ऐसे भी कर लो, 11/7 भाग को गुना में 11/7 है 7/11, 7 से 7 11 से 11 कैंसिल, फाइनली आपका बचा कितना 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बांस का 1/5 भाग हरा है ना, अच्छा, और 1/4 भाग लाल, और उसी बांस का 1/3 भाग पीला। ठीक है, यदि शेष भाग जो 65 सेंटीमीटर है बिना रंग का है, जिसका कोई रंग नहीं है, तो सवाल है कि बांस की लंबाई क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बांस, ठीक है, जिसका 1/5 एक बांस की लंबाई का मतलब एक बांस का अर्थ हुआ एक बांस की लंबाई का 1/5 भाग हरा, उसी लंबाई का 1/4 लाल, उसी लंबाई का 1/3 भाग पीला। मतलब एक ही लंबाई का 1/5 1/4 और 1/3 भाग अगर इस तरह से दिया हुआ है, तो अगर बांस का 65 बांस का जो शेष भाग है वो 65 सेंटीमीटर बिना रंग का है, तो सवाल ये है कि बांस की लंबाई क्या होगी वो बताना आपको। ठीक है, ये हो गया आपका बांस है। इसका 1/5 भाग सपोज यहाँ तक होगा ऊपर से, जो कि लाल दिया हुआ है, सॉरी हरा। इसका 1/4 भाग जो कि यहाँ तक होगा वो है लाल। इसका 1/3 भाग जो यहाँ तक होगा थोड़ा वो है पीला।
शेष भाग 65 सेंटीमीटर। पूरी बांस की लंबाई को हम x मान लेते हैं, तो x का 1/5 भाग हरा 1/5x, x का 1/4 भाग हरा 1/4x, x का 1/3 भाग पीला x इंटू 1/3 तो 1/3x और 65 सेंटीमीटर। मतलब है कि इन सभी लंबाई को जोड़कर टोटल x के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, समीकरण तैयार हो जाएगा। ठीक है, बांस की लंबाई को मान लेते हैं। माना कि बांस की लंबाई बराबर x, ये भी समीकरण के आधार पर सवाल दिया हुआ है। ठीक है, उस लंबाई का 1/5 भाग, तो x का 1/5 जो कि हरा है, उसी x का 1/4 जो कि लाल है, और उसी x का 1/3 जो पीला है, और साथ साथ 65 सेंटीमीटर। इन सभी बांस की लंबाई को डिनोट कर रहा है, सारे के सारे पद। उन सबको आपस में जोड़ेंगे तो फाइनली किसके बराबर, x के बराबर, टोटल लंबाई के बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा, x इंटू 1/5x तो x/5 ही होगा, x इंटू 1/4 x/4, x इंटू 1/3 x/3 प्लस 65 इक्वल्स टू x। अब क्या करना है कि x वाले टर्म को एक साइड करके हम सॉल्व करते हैं। तो x वाला कौन कौन है भाई, x/5 प्लस x/4 प्लस x/3, x इधर ले आओ -x/1 कर लो, बराबर में -65 होगा, प्लस से उधर जाएगा तो -65 होगा। एक साथ सॉल्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 4 3 1 का एलसीएम जो कि होगा 5 होगा 20 तिया 60, 5 होगा 20 तिया 60 ही होगा, हाँ 60 ही होगा। 12x ये हो जाएगा आपका 15 चौका है ना 15x, 20 तिया 20x, ये हो जाएगा आपका -60x बराबर में -65। अब जोड़ना है 12 15 20 60, यहाँ घटाना है, हाँ घटाना है सॉरी, तो हो गया 12 15 और 27, हाँ 27 होगा ना 27, उसमें 20 जोड़ना है 47, 60 में 47 जाने पर हो गया आपका 3 होगा 5 13 बचेगा -13। बड़ी संख्या में, छोटी संख्या में बड़ी संख्या घट रहा है, कैलकुलेशन ठीक है, -13 होगा 13, हाँ -13 होगा। ठीक है, एक काम करके इसको इरेज करता हूँ। ये हो गया आपका -13x, अब बट्टे में क्या है 60 बराबर में क्या है -65, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, आसान हो गया। 13 से 65 5 बार में कैंसिल कर लो, क्रॉस गुना कर लो, आप फाइनली x1 x से बड़ा होगा। 5 गुने 60 6 पंचे 30 300। उस बांस की लंबाई, चूँकि जो शेष भाग है वो लंबा सेंटीमीटर में था, इसका मतलब कि पूरा बांस क्या होगा सेंटीमीटर में होगा। उस बांस की लंबाई 300 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ है एक पेंसिल का 1/8 भाग काला, बाकी का 1/2 भाग पीला। तो बाकी जो बचेगा उसका 3.1/2 सेंटीमीटर नीला, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ, भाग में नहीं दिया हुआ है। सवाल ये है कि एक पेंसिल उसकी कुल लंबाई क्या होगी। ठीक है, पेंसिल का 1/8 भाग काला, उसके बाद जो बचेगा, जितना भाग बचेगा आपका, उसमें से 1/2 भाग नीला, ये पीला होगा। मतलब जो क्वेश्चन दिया वो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा टिपिकल हो गया है ना। बचा हुआ जो पेंसिल जो भाग बचेगा उसका 3.1/2 सेंटीमीटर नीला होगा। सवाल ये है कि पेंसिल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, पेंसिल जिसकी लंबाई कुल लंबाई को x मान लेते हैं, या ऊपर लिख लो। इस पेंसिल का 1/8 मतलब x/8 हो जाएगा, वो है काला। तो पेंसिल की कुल लंबाई को हमने मान लिया x, माना कि पेंसिल की कुल लंबाई बराबर x, सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है,
अब सवाल कह रहा है कि पेंसिल का 1/8 भाग काला, तो x इंटू 1/x। अब बचा हुआ भाग क्या है? पीला। तो x गुने 1/x काला भाग है, मतलब x/8, ये काला भाग हो गया। ठीक है। अब जो बचेगा बाकी का, देखो काला भाग तो ये हो गया, इसमें जो भाग बचेगा उसका 1/2 भाग पीला होगा। तो ये सवाल है कि पूरे पेंसिल में x/8 को हटा दिया जाए तो कितना बचेगा, वो पहले आप फाइंड करो। ठीक है। बचा कितना? शेष क्या बचा? शेष को, ये बचा को, कुल लंबाई में से काले वाले भाग को हटा देंगे। कुल लंबाई x है, उसमें से x/8 को हटाना है, घटाना है। तो ये हो जाएगा आपका 8x माइनस x 7x/8 हो जाएगा। क्या होगा? 7x/8। ये बचेगा शेष। अब बचे हुए भाग का 1/2 भाग पीला है। पीला ये नहीं है, बल्कि ये बचा है भाग, इसका 1/2 हिस्सा वो पीला होगा। ठीक है। तो पीला की लंबाई अलग से पहले निकालते हैं। पीला के लिए पीला बराबर 7x/8 बचा हुआ भाग है, और इसी भाग का 1/2 हिस्सा पीला है। मतलब 7x/8 दूना 16। समझ लो कि 7x/8 दूना 16, यहाँ तक मान लो आप, यहाँ तक ये है आपका पीला। ठीक है। अब सवाल है कि बचेगा क्या, वो बताना। फाइनली अब क्या बचेगा? अब बचे हुए भाग को निकालेंगे। बाकी 3.1/2 सेंटीमीटर नीला, तो ये बचा 3.1/2, क्या 3 दूना 6, 7/2 सेंटीमीटर लंबा, वो होगा नीला आपका। नीला की लंबाई दे रखा है, उसमें भागों की जरूरत नहीं है। क्या है? 7/2 सेंटीमीटर है ना। 3 दूना 6, 7/2 हो जाएगा पेंसिल की कुल लंबाई। सबका भाग आ गया, सबको जोड़कर आप कुल लंबाई से भाग कर दो, कुल लंबाई के बराबर कर दो। तो पेंसिल का जो काला भाग है वो है x/8। ठीक है। और उसका जो पीला भाग है वो है 7x/16। और फाइनली जो भाग सेंटीमीटर में दिया हुआ है वो है नीला 7/2। कुल लंबाई x के बराबर करना है। समीकरण टाइप का सवाल हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए हम x को इस तरफ करते हैं, 7/2 को उस तरफ करते हैं। ठीक है। तो पहले हम उस साइड इसको शिफ्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका -7/2। x माइनस में इधर आया। 8 16 एक का एलसीएम लोगे आप, क्या होगा? 8 16 7 6 16 एलसीएम होगा। 8 दूना 2x हो जाएगा यहाँ आपका। 16 एकाही 7x हो जाएगा आपका। 16 एकाही 16x हो जाएगा आपका। बराबर में यहाँ क्या बचा? -7/2। 7 2 9, 9 में 16 में 9 घटाने में क्या आया? -7x/में 16 -7/2। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, क्रॉस गुना करोगे, हाँ नीचे से कैंसिल कर सकते, 2 8 16। तो x का मान क्या आया? 8 सेंटीमीटर। वो पेंसिल कितना लंबा होगा? 8 सेंटीमीटर लंबा होगा। कैसे मैंने कैंसिल किया? 7 को 7, अंश को अंश से, हर को हर से। 2 एकाई 2, 2 8 16। ठीक है। 8 एकाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उस पेंसिल की कुल लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर।